तो अश्वगंधा के बारे में हम पढ़ेंगे। अगली जो औषधि है अश्वगंधा का वात पित्त कफ पे प्रभाव देखेंगे तो ये कफ और वात का शामक है, यानी कफ के जितने भी रोग हो और वात के जितने भी रोग हो उनमें काम करता है, उनको संतुलित करता है। अश्वगंधा के अंदर रस कौन कौन से हैं? ये तिक्त है, मधुर है और कटु है। ठीक है, लेकिन मुख्य इसका जो कार्य है वो मधुर पे रहता है। वीर्य क्या है? यह उष्ण है, गर्म है। विपाक क्या है? विपाक है इसका मधुर। ठीक है, उसके बाद इसके गुण क्या है? यह लघु है, स्निग्ध है। ठीक है, अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहले ये जो पुरुष ग्रंथियां हैं उन सारी ग्रंथियों के रोगों पे काम करता है। ठीक है, उसके बाद मस्तिष्क के जितने भी रोग हैं, ब्रेन के जितने रोग हैं उन पे काम करता है। ब्रेन के जितने भी अंग हैं, ऑर्गन हैं, रक्त पे काम करता है, फेफड़े के ऊपर काम करता है, ये अस्थियों के ऊपर काम करता है और हार्ट पे काम करता है, हृदय पे काम करता है। ठीक है, अब इसका संस्थान क्या है? संस्थान जो प्रजनन संस्थान हो गया पुरुषों का, वो इसका मुख्य संस्थान है। ठीक है, अब इसका उपयोग की बात करेंगे तो 5 ग्राम अश्वगंधा, अधिकतम 2 से 3 ग्राम स्टार्ट करना, 5 ग्राम। और अश्वगंधा लेंगे नागौरी अश्वगंधा। ठीक है, उसके चूर्ण को दूध के साथ लेने से वीर्य के जितने विकार हैं वो दूर होते हैं। व्यक्तियों में शुक्राणुओं की कमी होती है वो पूरे हो जाते हैं। जिनकी सेक्स कैपेसिटी कम हो गई है वो बढ़ जाती है। जिनके शरीर में वीर्य की सूक्ष्मता हो गई, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को 45 ईयर की एज में कैंसर हुआ और उसने रेडिएशन कीमो ले लिए तो उसके शुक्राणु लगभग खत्म हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब हम अश्वगंधा देते हैं दूध के साथ और साथ में पुनर्नवा देते हैं तो लगभग 6 से 8 महीने में दोबारा से शुक्राणु बढ़ने और वीर्य बनना प्रारंभ हो जाता है। अब इसका अगला जो है 2 ग्राम चूर्ण लेंगे अश्वगंधा का जल के साथ। तो इसमें लेने से हृदय में जो दर्द है वात की वजह से, वातशूल जो है उसमें ये लाभ देता है। अश्वगंधा का चूर्ण दूध के साथ हम लेंगे, साथ में उसमें थोड़ी शतावर मिला लेंगे तो महिलाओं के कमर में जो दर्द होता है, अधिकतम महिलाओं के कमर में पीछे दर्द होता है, वो दर्द दूर हो जाएगा। और महिलाओं की जो मासिक धर्म के दौरान पीड़ा होती है, बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, वो कम हो जाएगी, खत्म नहीं होगी, वो कम हो जाएगी। महिलाओं के जो पीढ़ियों में दर्द रहता है, शारीरिक कमजोरियां रहती हैं, वो भी उनकी मतलब कम हो जाएगी। उसके बाद जोड़ों के दर्द या गठियावात के लिए, संधिवात, कटिशूल, अस्थियों के रोग के लिए आपको क्या करना है? 30 ग्राम जो है ये लेंगे, नहीं माफ करना, 250 ग्राम पानी लेंगे और उसके अंदर लगभग 5 से 6 ग्राम अश्वगंधा डालेंगे। ठीक है, वो डाल के उबालेंगे और उसमें साथ में 5 से 6 ग्राम ही आप हार श्रृंगार लेंगे और लगभग 2 ग्राम निर्गुंडी लेंगे। इनको अच्छे से उबालेंगे। अब इसको पहले 2 हिस्सों में देंगे। पहले दिन इसको दोगे सुबह और शाम इसी को उबले हुए को, और जब लगभग 100 ग्राम पानी रहे तब उतारना है ये। तो इन जो मैंने ऊपर बीमारियां बताई थी इन सब बीमारियों में वो लाभदायक है। इसके बाद किसी को नींद नहीं आती है, ठीक है, तो रात्रि में उसको 3 ग्राम, सुबह नहीं रात्रि में उसको 3 ग्राम अश्वगंधा दूध में उबाल के दे दो तो नींद आने लगेगी, उसको गहरी नींद आने लगेगी। ठीक है, इसके बाद किसी व्यक्ति को ऐसा फील होता है शरीर में कि बिल्कुल टूटा टूटा सा, दिन भर जो है ना उसमें थकान, सुस्ती, ऐसे लगता है कि उम्र तो उसकी 25 साल है लेकिन वो परफॉर्म कर पा रहा है 50 साल के हिसाब से।
तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको लेना है अश्वगंधा, ठीक है, उसे दूध में दो रात्रि में, दिन में उसे त्रिफला शुरू करो, सुबह त्रिफला पानी के साथ, रात में त्रिफला दूध के साथ। पहले आप अगर नींद कम आती है तो पहले त्रिफला दोगे, बाद में अश्वगंधा दोगे, और नींद ठीक आती है तो पहले अश्वगंधा दोगे और अश्वगंधा के 1 घंटे बाद त्रिफला दोगे दूध के साथ। आप देखोगे और कुछ ही समय में, कुछ समय का मतलब है कि लगभग लगभग 20-22 दिन में उसका शरीर जो है ना बहुत बहुत तेजी से ग्रो करेगा। साथ में उसके नाभि में घृत का प्रयोग और करें रोजाना, तो बहुत जल्दी उसको आराम मिलेगा, अच्छा फील होगा। तो ये मुख्य मुख्य रूप से अश्वगंधा के कुछ योग मैंने आपको बताए। इनके अश्वगंधा के जो प्रयोग करेंगे, तो एक अश्वगंधा का एक ऐसा पौधा होता है जो पूरे भारत में खड़ा होता है, जिसे अक्षंड बोलते हैं, ठीक है। तो जो अक्षंड है, अक्षंड को प्रयोग नहीं करता है, वो मतलब उसमें कुछ ना कुछ नशे के से कंटेंट होते हैं ज्यादा, तो वो आपके शरीर में परेशानी कर देता है। तो बहुत सारे लोग उसकी फोटो मैच करती है सेम, तो गलती से उसे उपयोग कर लेते हैं। आपको नागौरी अश्वगंधा ही लेना है, नागौरी अश्वगंधा उचित होता है। और जो आपके आसपास खड़ा है उसको आप तब तक उपयोग ना करें जब तक उसका पूरा रिसर्च ना कर ले। अश्वगंधा के बीज मिल जाते हैं, तो वो बीज लेके आप लगा सकते हैं। ये अश्वगंधा हो गया। इस प्रकार के कुछ जड़ी बूटियों की मैं एक लिस्ट दूंगा एक कक्षा में आके, लगभग 3-4 महीने के बाद, क्योंकि उसमें हमारे फिल्टर हो जाएंगे सारे लोग ना, कितने लोग डटने वाले हैं, कितने लोग भागने वाले हैं। तो जब वो फिल्टर हो जाएंगे तो उनको प्रॉपर लिस्ट देंगे, वो आपको जितनी आपके पास जमीन है आपको लगा लेना है, ठीक है। तो वो फिर एक प्रैक्टिकल कक्षा है, उसमें आपको डेली उसको प्रयोग कर करके देखना है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से अश्वगंधा था। अब इसमें जैसे एक रोग होता है, कंठ रोगों में आता है गंडमाला, तो उसमें क्या करना होता है, समभाग अश्वगंधा पत्रों का चूर्ण, यहाँ पे पत्र लिखा है, ठीक है, तो इसलिए अश्वगंधा के पत्र ही लेने हैं और इतना ही पुराना गुड़ लें, ठीक है। इन दोनों को अच्छे से मिला लें। मान लो 100 ग्राम सूखे अश्वगंधा के पत्र लिए, 100 ग्राम आपने पुराने गुड़ को लिया, दोनों को मिला लिया, मिला के आपने गोलियां बना ली, ठीक है। पत्ते जब लेंगे तो उनका पाउडर बना लेंगे, फिर उसकी आपकी गोली बन जाएगी। एक आधा ग्राम से 1 ग्राम की एक गोली बनाएंगे आप। यह प्रातःकाल बासी जल के साथ लेंगे, सेवन करेंगे, ठीक है। तो इसको इसी कल्प को गंडमाला जो है जहां पे सूजन है उस पे लेप कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो गंडमाला है वो धीरे धीरे उसका सूजन भी कम हो जाएगा और ठीक हो जाएंगे, ठीक है। जैसे 6 रोग होता है, 6 रोग के अंदर क्या करोगे, अश्वगंधा के चूर्ण को 2 ग्राम अश्वगंधा के चूर्ण को 20 ml कवाथ पानी के साथ मिला के सेवन करेंगे तो 6 रोग में लाभ होगा। दूसरा, 6 रोग को पूर्ण रूप से ठीक नहीं कर सकता, ये क्लियर इंडिकेट कर रहा हूं। इस समय 6 रोगों के लिए हमें अन्य औषधियों को प्रयोग करना होता है, ठीक है। दूसरा, इस 6 रोग के अंदर ही 2 ग्राम अश्वगंधा का चूर्ण और 1 ग्राम बड़ी पीपल का चूर्ण, बड़ी पीपल जो आती है पीपली, तो उसका चूर्ण लेना है। इसमें 5 ग्राम घी मिलाना है और 5 ग्राम मधु, मधु को आप 5 ग्राम की बजाय 3 ग्राम कर लेना। इसका सेवन करने से 6 रोगों में बहुत आराम मिलेगा, ठीक है। ये शहद इसलिए कम करवाया है, ठीक है। तो आगे लिखो, जिनको हृदय में सूल होता है, दर्द होता है, उनमें ये बहुत लाभदायक है। इसके लिए एक और फॉर्मूला मैं बताता हूँ। अश्वगंधा का चूर्ण बहेड़ा के चूर्ण के समान, ठीक है, लेके और दोनों को एक पाउडर बना लो और फिर इसमें से 4 ग्राम की मात्रा गुड़ के साथ लेने से जो हमारे उदर में कृमि होते हैं, उदर के एरिया में जो कृमि बढ़ जाते हैं, उनका शमन हो जाता है, वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है।
एक और लिखो, अश्वगंधा चूर्ण को गाय के घी में मिलाकर, ठीक है, मासिक धर्म के स्नान के पश्चात प्रतिदिन गाय के दूध के साथ सेवन करेंगे निरंतर 1 महीने तक। तो यह जिन महिलाओं का गर्भ धारण नहीं होता है उसका गर्भ धारण करवाने में सहायक है। जैसे आप देखोगे विवाह के साल भर तक तो महिला गर्भ धारण नहीं करवा पाती है, तो जो पुरुष है उसके पहले शुक्राणु चेक करवाओ। अगर वो शुक्राणु पूरे हैं तो फिर महिला को ये योग दो तो उसको गर्भ धारण की संभावनाएं बढ़ेंगी। ठीक है, तो आसानी से ये हो जाएगा। इसके अलावा अश्वगंधा, तिल, उड़द, गुड़ और घृत को समान मात्रा में लेकर लड्डू बनाएं। अश्वगंधा, तिल, गुड़, उड़द, इनका लड्डू बना ले गाय के घी में और ये रोजाना खिलाएंगे तो जो पड़दर के रोग होते हैं उनमें ये बहुत लाभकारी है। तो ऐसे तो अश्वगंधा के बहुत सारे उपयोग हैं, मतलब वो आपको पुस्तक में मैं दे दूंगा, तो पुस्तक के माध्यम से आप उसको और अच्छे से पढ़ लेना। तो इस कक्षा में तो मुख्य मुख्य हम आपको योग लिखा देते हैं, साथ में लॉजिक जहां जहां बनता है, जैसे अश्वगंधा एक आपकी समरी बन जाएगी कि अश्वगंधा वात को भी नियंत्रित करता है और कफ को भी नियंत्रित करता है। और भाई इसका मुख्य क्या है, जैसे हमारे आयुर्वेद में औषधियों की कैटेगरी बनी है, एक उसमें वाजीकरण औषधि होती है, तो अश्वगंधा वाजीकरण औषधियों में आता है। सफेद मूसली वाजीकरण की है, ठीक है। तो वाजीकरण क्या होता है, जो हमारे एक तरीके से प्रजनन संस्थानों पे काम करता है।